Very good afternoon to the people of Daporijo, especially Daporijo town dwellers. This is me, Mr. Kajan Tamin, present executive engineer of Daporijo Electrical Division. And I'm very much thankful to the media friend for coming to my office to cover this my press briefing in very short period of time. हमारा दापोरिजो में स्मार्ट मीटर को लेके बहुत सा अगवा फैल रहा है। ये एक फायर जैसे पूरा फैला हुआ है। तो इसके लिए मैं आज आप सबको कुछ फैक्ट है, रियलिटी है, तो आप लोग को शेयर करने के लिए आया है। हमारे यहाँ कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ऐसा फेक मैसेज, बनावट मैसेज और अनवेरीफाइड वीडियो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से लेके बहुत सा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा डिस्ट्रिक्ट में अपलोड कर रहा है। और हमारा जो इनोसेंट कंज्यूमर है, पब्लिक है, उसे डरा रहा है ये मैसेज देके कि आप स्मार्ट मीटर डालने से आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है 10 गुना 20 गुना बढ़ेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ को मैं क्लियरिफाई करने आया है। जितना भी जो आपको जो फेक न्यूज़ दे रहा है और ये अगवा फैला रहा है, उस चीज़ को मैं यहाँ काउंटर करने के लिए आज मैंने मीडिया वालों को बुलाया है। तो मैं कुछ पॉइंट आप लोग को रख देगा। और स्पेशली जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने के बाद हमारे दापोरिजो में मैंने 2 महीना से पूरा उसका जो बिल जो जनरेट हो रहा है, मैंने पूरा मेरा सबऑर्डिनेट को बोल के हम लोग मॉनिटर कर रहा है। पहले जब हम एवरेज में बिलिंग करता था, कंज्यूमर कितना पेड करता था, अभी जब स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने के बाद कंज्यूमर कितना पेमेंट कर रहा है, उसका डिफरेंसेस कैसा है, ये सब को मैं बताने आया है। तो इसलिए मैं हमारे जो डापो के कंज्यूमर हैं, हमारे डापो के पब्लिक है, आप लोग ये जो हम डिफरेंस जो बता रहा है, इसको आप लोग अच्छा से सुनिए। मीटर डालने के बाद और मीटर डालने से पहले क्या डिफरेंस आ रहा है। और ये चीज़, ये जो पेपर है, ये हमारा जो स्मार्ट मीटर डालने के बाद बिल जनरेट किया वाला है। और ये वाला है जो सेकेंड वाला है, स्मार्ट मीटर नहीं डालने से पहले जब हम एवरेज में बिलिंग करता था उस समय का जो बिल कॉपी है। स्मार्ट मीटर नहीं डालने से पहले हमारा जो एवरेज में बिलिंग जो करता है, हम ऐसा करता है कि आपका जो घर में जितना कनेक्टेड लोड है, आपका घर में जैसे 10 बल्ब है, 1 फ्रिज है, 5 पंखा है, तो वो पूरा जो आपका घर में जितना भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो पावर से चलता है, वो सबको हम कैलकुलेट करके उसमें हम कनेक्टेड लोड निकालता है। उसके बाद उसके हिसाब से कुछ 18 आवर्स या 16 आवर्स का हम बिल बनाता है। तो उसके बाद ये जो एवरेज बिल जनरेट होता है। मगर अभी स्मार्ट मीटर डालने के बाद ऐसे है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आपका 10 बल्ब में से आपका कितना बल्ब ऑन होके बैठा है, उसी हिसाब से आपको सब बिल जनरेट करता है। तो इसमें डिफरेंस हमारा जो डापो में जो ये जब से स्मार्ट मीटर रोल आउट हुआ है तो पीसफुली चल रहा था। बाद में जब मार्केट में टच करने लग गया तो हमारा जो एक भी है ररी वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट ररी डॉक्टर दुजम दुलम का जो बिल्डिंग में हमारा जो स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉलेशन जो एग्जीक्यूटिव टीम है वहाँ कर रहा था, तो वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन करना चालू कर दिया। तब से स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉलेशन है वो स्नेल की तरह चल रहा है। और हमने पब्लिक में डालना कुछ समय के लिए ये स्टॉप करके रखा है। डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट क्वार्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं ये दुलम शहर का जो बिल्डिंग का जहाँ में हम लोग स्मार्ट मीटर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वहाँ का जो बिल जनरेट हुआ है, ये चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंटली जो कनेक्ट किया है डिपार्टमेंट में, वहाँ का भी बिल जनरेट किया आप लोग बाद में देख लीजिए। ये स्पेशली न्यू मार्केट एरिया का है, क्योंकि दापोरिजो एरिया में, दापोरिजो टाउन में हमने मार्केट एरिया में सिर्फ न्यू मार्केट में टच किया है। अभी तक गांधी मार्केट, गोल्डन मार्केट, दूसरा कोई भी मार्केट में टच नहीं किया है, किसी आम पब्लिक को टच नहीं किया है। तो अभी न्यू मार्केट में टच किया है, तो न्यू मार्केट वाला को मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये हमारा जो दुलम सर का बिल्डिंग का जो बिल्डिंग में जो अभी टेनेंट बैठ रहा है, जो रेंट बैठ के दुकान चला रहा है,
उसका बिल है। इसमें ऐसा है आपका, ये जो है एवरेज बिलिंग का, जब ये आपका फरवरी महीना में जो बिल जनरेट हुआ था, तो इसका कंज्यूमर आईडी इधर है, नाम है ये कुछ सिंह बोल के, न्यू मार्केट दापोरिजो। ये अनमीटर यहाँ लिखा हुआ है, स्मार्ट मीटर होने से मीटर नंबर याद रहेगा। तो उस समय में जब हम एवरेज में बिलिंग करता था, एनर्जी चार्ज होता है उसका आपका हर महीना, ये बीपू सिंह है ना, इसकी कुछ नाम है, उसको 525 पेमेंट करना पड़ता था हर महीना, लाइट मिलो ना मिलो। मगर अभी स्मार्ट मीटर डालने के बाद अभी जो ये है बीपू ने पप्पू सिंह को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, ये मीटर का नंबर याद दिया हुआ है, स्मार्ट मीटर का नंबर 175 ओनली, उसको 175 पेमेंट करना पड़ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आप सोचिए, पहले 525 था, अभी 175 पेमेंट कर रहे हैं हर महीना उसको। तो उसका बिल जनरेट है 175 रुपीज़। तो इसको आप लोग बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद इसको रियलिटी पैक चेक कर लीजिए, सकेगा तो वहाँ जाके पूछताछ कर लीजिए। मैं मीडिया वाला से रिक्वेस्ट करता है, मैं आपको ये जेरोक्स करके दे देगा। उसके बाद ये दूसरा है, ये भी सेम बिल्डिंग का है, हमारे दुलम सर का घर का बिल्डिंग का है। तो इसका ना एमडी मंजर पहले कितना पेमेंट करता था एवरेज समय में, 525 रुपीज़, अभी पेमेंट करता है 45 ओनली। मेरा ख्याल में ये ज़्यादातर 1-2 बल्ब जला के ही दुकान चलाया हुआ, सिर्फ 45 रुपीज़। पहले 525, अभी 45 रुपीज़। डिफरेंस कितना आ रहा है आप सोच के देखिए, कितना घटा हुआ है इसमें। ये सिर्फ नहीं है और बहुत है आप, क्योंकि ऐसा बोल रहा था ना, ये आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ेगा, मगर मैंने तो पूरा जितना 128 जो अभी स्मार्ट मीटर कनेक्ट किया है जो कंज्यूमर को, उसको मैंने पूरा क्रॉस वेरीफाई किया, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, उल्टा पूरा माइनस जा रहा है। 1-2 जगह में हाँ 200-300 का कुछ बढ़ा है, क्योंकि वो तो यूज़ के ऊपर होता है। और ये है, ये सेम बिल्डिंग आपका न्यू मार्केट का, ये दुलम सर का बिल्डिंग है। इसका जो ये ओनर है नूर मोहम्मद एवरेज में देता था 525, अभी दे रहा है 276 ओनली, 276 रुपीज़ ओनली। उसके बाद ये देखिए तालेगंगो है, हमारे यहाँ का कुछ लोकल है, उसका जो बिल आता था एवरेज में 525, मगर अभी आ रहा है 141 रुपीज़, 140 रुपया। उसके बाद है ये हमारा जो केबी स्कूल है, केबी स्कूल जो पहले देता था 2182 रुपीज़ एवरेज में, अभी देता है 1412 रुपीज़। तो इसमें भी 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वैसे आप लोग बाद में चेक, क्योंकि बोलने से बहुत सब में माइनस आया हुआ है ना, एक में सिर्फ आपका ज़्यादा आया हुआ है। आपका ये भी देखिए विजय बातक है, विजय बातक का भी ये हमारा खुद लोकल है, आप लोग इसको भी पता कर लीजिए। 525 था, अभी आ रहा है 146। और ये है जो हमारा जो मानसिंह लीदा, जो हमारा जो सीनियर सिटीजन है, उसके बाद ये बहुत अच्छा स्विमर है, नेशनल लेवल में भी गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है, मानसिंह लीदा कोऑपरेटिव कॉलोनी। उसका जो एवरेज है, जब एवरेज में आता था, ये आपका ये फरवरी महीना का बिल है 1091 रुपीज़, फरवरी महीना में एवरेज में वो देता था, अभी दे रहा है 642 ओनली, मतलब 500 माइनस करके मिल रहे हैं उसे। और तागम दागनियों का भी बहुत सा मीडिया में वायरल हो रहा था, हम तो ये डालने नहीं देगा बोला था, जबरदस्ती डाल दिया बोल के। तागम दागनियों का जो बिल्डिंग है, मार्केट लाइन है, उसमें जब पहले हम एवरेज में बिलिंग करता था 2703 का बिलिंग करता था, उसको हर महीना 2703 रुपीज़ वो पेमेंट करना पड़ता था। अभी स्मार्ट मीटर the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. डालने के बाद ये आपका ये अप्रैल महीना का बिल है, मई का बिल है, उसको सिर्फ 734 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। पहले कितना देता था 2703, अभी दे रहा है 734 रुपीज़। ऐसे करके हर बिल में 128 कुछ हमने कंज्यूमर को कनेक्ट किया है,
हर बिल में माइनस करके आया, वो भी आप सोच के देखिए 50% 60% माइनस करके आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ में भरा है, मगर वो भरा वाला भी 100-200 करके भरा है। 10,000 20,000 का किसी घर में नहीं आ रहा। अब ये गवर्नमेंट को आता है, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग, ये जैसे PHED गैरेज, जो PhD डिपार्टमेंट का गैरेज है, उसको एवरेज में जो हम लोग बिलिंग करता था तो उसका रहता है कि 654 रुपीज़। अभी बिल जनरेट हो रहा है 361 रुपीज़। उसके पास DDC ऑफिस, क्योंकि आपका ऑफिस में तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, उसमें तो बाईपास भी नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। DDC ऑफिस जो एवरेज में बिलिंग करता था 1689 रुपीज़ पर मंथ एवरेज में। अभी स्मार्ट मीटर डालने के बाद कितना आ रहा है? 431 रुपीज़। 80% कुछ माइनस आ रहा है। उसके बाद ये देखिए लीगल मेट्रोलॉजी, इसमें भी माइनस आ रहा है। SSA एजुकेशन में भी माइनस आ रहा है। इसमें SSA ऑफिस में आपका पहले आता था 1126, अभी आ रहा है 96 रुपीज़ ओनली। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जो हमारा जो दापो का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ आता था एवरेज में 818 रुपीज़ पर मंथ, अभी आ रहा है 431 रुपीज़। तो ये चीज़ को पब्लिक को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का बेकावे में आके किसी का ये आपका मिस इंटरप्रिटेशन जो मिस गाइड किया हो, आप लोग नहीं सुनना है। सच्चाई को आप जानिए, फैक्ट को चेक कीजिए, रियलिटी को आप जानिए, और सकेगा तो जो गवर्नमेंट जो सुविधा दे रहा है, ये जो भी देता है गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए देता है। पब्लिक को कभी गवर्नमेंट पब्लिक को लूटने के लिए स्कीम नहीं देता है। तो इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा थर्ड टाइम है जो मीडिया में आने का, ये स्मार्ट मीटर का ये रिगार्डिंग में। तो मैं ये बार बार आप लोग को आश्वासन दे रहा है कि स्मार्ट मीटर में कोई आपको वहाँ लॉस नहीं है, यहाँ बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप कितना पावर सप्लाई कंज्यूम कर रहा है, आपको कैसे यूज़ करना है पावर को, ये सब आपका नॉलेज में उतर रह जाएगा। तो इसीलिए ये सबको आप लोग ध्यान से जांच कीजिए, और जो अभी जो अगवा फैला रहा है उससे भी आप लोग सावधान रहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो आप लोग को यही मैं रियलिटी को बताने के लिए इसलिए मैंने मीडिया वाला को बुलाया था। तो ये जितना भी हार्ड कॉपी है मैं इसको जेरोक्स करके मैं मीडिया फ्रेंड को शेयर कर दूंगा। और मीडिया फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, जिसका नाम में ये बिल जनरेट हुआ है, आप लोग जाके वो आदमी को पता कीजिए कि सचमुच का वो बिल इतना उसको मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैं स्पेशली हमारा जो डोलम सर है, रेरी वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है, उसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपना जो टेनेंट के पास जाइए, उसके पीछे पता कीजिए, अगर सचमुच का ये बिल उसको मिल रहा है तो आप पब्लिक को भी अवेयरनेस दे दीजिए। आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, क्योंकि आपका वहाँ से जो भी प्रॉब्लम निकाला था, जो बीच में वहाँ काम करने के बाद मेरा जो जितना भी जो एग्जीक्यूटिव टीम था वो पूरा विड्रॉ करके बैठा हुआ है, काम ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। तो हमें ये काम को दोबारा चालू करने का मौका दीजिए। थैंक यू। तो सर, ये पब्लिक लोग जो काफ़ी ये स्मार्ट मीटर सिस्टम को लेकर कर सर, उसको हर कॉलोनी में मैक्सिमम जो अपोज भी कर रहा था, जी लोग जो है ना सर जी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ भी बनाया था कि वो ST बचाओ टीम का एक इंटरव्यू भी मैंने दिया था, रिसेंटली मैंने दिया था। तो वो लोग का ये कहना है कि वो सीधा बताया कि अपना लोग DC का वहाँ में मेमोरेंडम लेके आया है, स्मार्ट मीटर को अपना लोग टोटली नहीं चाहिए बोलते, इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, स्मार्ट मीटर को टोटली नहीं चाहिए ये तो मैं नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम को रोल आउट किया है, और हर डिस्ट्रिक्ट, हर कोना कोना में और इंडिया का ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो जब अगर ST बचाओ आंदोलन अगर बिल्कुल नहीं चाहता है, तो आप गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर है उसे अप्रोच कीजिए, उसे पॉलिसी को चेंज कराने के लिए बोले। हमारा यहाँ तो इवन डिप्टी कमिश्नर भी डिसीजन नहीं दे पाएगा, मैं भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम जो कर रहा है, हमको जो हायर अथॉरिटी से जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से कल को मैं यहाँ से भी निकल जाता है, तभी भी कोई जो दूसरा आएगा वो भी ये चीज़ को करेगा। जब गवर्नमेंट पॉलिसी अगर स्कीम लॉन्च किया है तो
हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये स्कीम को लॉन्च कराना। तो इसमें पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं है तो जो पॉलिसी जो मेकर है, आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट को इंडिया से अप्रोच कीजिए, ये पॉलिसी को चेंज कीजिए या कुछ अल्टरनेट कीजिए। तो इसमें मैं नहीं समझता है कि मैं ये चीज़ को डिसीजन दे पाएगा। सर पब्लिक भी ये सोच रहा है कि आप लोग का तरफ से एक्चुअली जबरदस्ती करके डाला जा रहा है बोल के, तो उसको लेके जो है आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि ये एक्चुअली आप अभी बताया गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसको देखिए आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। इसमें ऐसा है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम को, फ्लेक्सिक स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RDSS स्कीम के अंदर, जहाँ AT&C लॉसेस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया है कि ये स्कीम को लॉन्च करना है हमको। तो इसके स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से हमारा जो पावर डिपार्टमेंट को ये स्कीम को लॉन्च करने का अथॉरिटी दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आपका अरुणाचल प्रदेश जो चीफ सेक्रेटरी है, उसका क्लियर डायरेक्शन है कि ये स्कीम को लॉन्च करना है। उसके बाद जो भी आपका इंटरफेरेंस आता है या डिस्टर्बेंस कुछ भी होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको टेकअप करना। ऑलरेडी DC को भी ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो हमारा डिपार्टमेंट का जो पावर डिपार्टमेंट का तो ड्यूटी है जस्ट हमको ये जो भी वहाँ से, क्योंकि ये जो आपका जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो स्मार्ट मीटर जो डाल रहा है, वो जो कंपनी है वो मतलब ईटानगर से आ रहा है। तो हमारा यहाँ में वो ये जैसे उसका बिल जब जो भी पेमेंट वेमेंट हमारे यहाँ से नहीं बनता है, डायरेक्टली वहाँ से होता है। जस्ट हमको कम्युनिकेट करता है, तो हम गाइडेंस देता है कहाँ कंज्यूमर नंबर दे देता है और कंज्यूमर का जो लोकेशन तो हम आइडेंटिफाई कर देता है। उसके बाद बीइंग ए लोकल ऑफिसर एज और ये पावर डिपार्टमेंट का ऑफिसर का नाते मैं पब्लिक को अपना तरफ से उसको समझाता है और अपना तरफ से उसको ये इशू को भी, प्रॉब्लम को भी बताता है, इसको कैसे ये करना है नहीं करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, इसमें हमारा कोई ये नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम सक्सेस नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से ये स्कीम को सक्सेस कराना, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूटी है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक को अवेयरनेस देना। आपका ये जो कंपनी TKC है, तान की कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्टॉल कर रहा है, उसको लाइजनिंग कराना, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काम को किस प्रकार से अगर जबरदस्ती कराना है तो कैसे कराना, वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ सर, जैसे कि आपने जो बिल दिखाया कि डिपार्टमेंट ने स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का बाद बहुत कम और आपने अभी और थोड़ा जिक्र किया कि जहाँ पे बिजनेस पर्पस होता है वहाँ पे भी बिल बहुत कम आया। तो सर ये पब्लिक का घर पे इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, उसको लेके भी आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि वो जितना भी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो तो डिपार्टमेंट वाला से है और कुछ बिजनेस पर्पस जगह से, पर आम जनता का घर से इंस्टॉल किया है उसको बारे में सर आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पब्लिक का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। अभी जैसे देखिए आम पब्लिक में अभी तक हम नहीं किया, कुछ एक दो मेरा ख्याल में कनेक्ट किया, जैसे अभी मानसिंह लीडा का, क्योंकि रिकॉर्ड में हमको मानसिंह लीडा का दिखाई दे रहा है ना, तो हमारा जो मानसिंह लीडा का हमको दिखाई दे रहा है, तो मानसिंह लीडा का उसका अभी जस्ट मैंने बताया उसका भी 50% कुछ माइनस होके आया हुआ है, क्योंकि आदमी लोग जो, और साथ में आप लोग ये समझ लीजिए कि जो भी दुकान होता है वहाँ तो एक फ्रिज होगा, पंखा होगा, ऑब्वियसली होगा ना, होने के बावजूद भी अभी कितना बिल आ रहा है, 170, 180, 200 का आ रहा है। तो ऐसे देखा जाने से तो, क्योंकि हम आपको 18 आवर्स का बिल बना रहा है, आप लाइट मिलो ना मिलो, मगर अभी जो आपको ये क्या कर रहा है, आप कितना यूज़ कर, उसका हिसाब से सिर्फ बिल जनरेट हो रहा है। तो मैक्सिमम जो बल्ब होता है दिन को तो ऑफ रहता है, रात को सिर्फ खुलता है, तो उसके वजह से तो आपको एग्जैक्ट जो आप पावर कंजम्पशन कर रहे हो उसका हिसाब से आपको बिल मिल रहा है, तो ये बिल आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें पब्लिक का एडवांटेज बहुत है। इसमें हम लोग अभी और कुछ महीना तक हम कंटिन्यू मॉनिटर करेगा कैसे मतलब बिल मतलब डिफरेंस आ रहा है। और इसमें ऑलरेडी हमारा यहाँ में सुविधा भी है कि अगर किसी का घर में बिल पोल्स जनरेट हो रहा है और किसी को लग रहा है कि मेरा घर में बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो इमीडिएट हम लोग को इंटीमेट कर देना है, क्योंकि उसको हम लोग करेक्शन करेगा, इधर हम मीटर को चेंज कर देगा या उसको कुछ करेक्शन कर सकता है हम अपना लेवल में, वो हम लोग करा देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी का आप लोग भी बाद में पूरा देख लीजिए, इसका मुताबिक तो पूरा माइनस ही आ रहा है। क्लास 9, 10, 11 या 12 में हो,
बोर्ड एग्जाम, नीट या जेईई की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करो संकल्प विद्यापीठ। Class 9 to 12 tuition, science, arts and commerce, NEET in JEE preparation, school integrated program, regular tests, experienced teachers और proper guidance के साथ अपने सपनों को दो सही डायरेक्शन विद संकल्प विद्यापीठ।